दोस्तों, हरियाणा से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ना जाने कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा है। आपको वो तमाम राज्यों की तस्वीरें, वीडियो सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे भाजपा का विरोध जो है इस वक्त जमकर हो रहा है। बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंके हुए हैं अपनी पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बनाने के लिए कि विश्व भर में उनका डंका बजता ही है। ऐसा तो आप सुनकर थक चुके होंगे, पक चुके होंगे, लेकिन आपको ताजा तरीन तस्वीरें दिखाने जा रही हूं कि किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के मंत्रियों का, नेताओं का और जो खासकर लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका विरोध कैसे हो रहा है। जमकर हंगामा, जी हां, जमकर हंगामा उनके सामने, उनके मुंह पर किया जा रहा है। अभी परसों की खबर है, जो बीजेपी ने अरुण ग्रोवर को मेरठ सीट से उतारा है, राम जो रामायण में पहले किरदार निभा रहे थे राम का, उनको उतारा है। उनके मुंह पर, जी हाँ, उनके मुंह पर मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, पोस्टर चिपका दिए गए, उनको जबरदस्ती रथ से खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब मीडिया नहीं दिखाता है। मीडिया आपको कैसे दिखाएगा कि कैसे भाजपा का विरोध हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है और किस तरीके से वहां पर उनके प्रत्याशियों को जनता के द्वारा, गांव वालों के द्वारा घुसने नहीं दिया जा रहा है, गांव से खदेड़ा जा रहा है, गांव से भगाया जा रहा है। ये स्थिति है। 400 पार का नारा तो दे दिया है, 400 पार किस तरीके से होगा ये बीजेपी वाले ही जाने, क्योंकि जनता का तो गुस्से से जो चेहरा है वो लालम लाल है। यहाँ पर साफ तौर पर विरोध की तस्वीरें, विरोध की वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे भाजपा का विरोध हो रहा है। इस पूरी वीडियो को रोफेल गांधी, एक पेज है, उन्होंने शेयर किया और लिखा है कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा प्रायोजित हजारों करोड़ की 400 पार वाली डुगडुगी बज रही है, दूसरी तरफ हरियाणा के गांव-गांव में भाजपा प्रत्याशियों का ऐसा विरोध हो रहा है। खास बात यह है कि विरोध भाजपा के वोटर, जाने माने ब्राह्मण और यादव समाज के लोग कर रहे हैं। जो भाजपा के वोटर है, कोर वोटर, वो भाजपा के नेताओं को भगा रहे हैं, उनके प्रत्याशियों को भगा रहे हैं। और तो और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मंत्री साहब का भी यही हाल है। दूसरी वीडियो आपको दिखा दूं। अतुल नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि मीडिया 400 पार आपको दिखा रही है, जनता गांव चौराहे से भाजपाइयों को भगा रहे, जमीनी हकीकत देख मोदी की बेचैनी समझ में आ रही है। दूसरी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल क्या है और कैसे उनको भगाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, उनका भी ऐसे ही हाल है। दुष्यंत चौटाला को किसान ने घुसने नहीं दिया है दोस्तों, गाड़ी के आगे खड़े होकर जमकर हूटिंग की है, कच्चे रास्ते से उनको निकलना पड़ा है, भागना पड़ा अपना काफिला लेकर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा के डिप्टी सीएम, उनका कड़ा विरोध हुआ है। साफ तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की हेडलाइन देख सकते हैं। दूसरा, अमर उजाला भी ऐसे ही कुछ खबर छाप रहा है कि गांव नाड़ा में किसानों ने दुष्यंत चौटाला को काला झंडा दिखाया। दुष्यंत चौटाला जा रहे थे गांव वालों से बात करने के लिए, वोट मांगने के लिए, वहां पर गांव वालों ने रुककर काला झंडा उनके काफिले के आगे दिखाया, गाड़ी के सामने खड़े होकर जमकर हूटिंग की, नारेबाजी की। अमर उजाला की भी खबरें कुछ यही बयां कर रही है कि कैसे हरियाणा के हिसार के नरौद उपमंडल गांव में नाड़ा में प्रदर्शनकारी किसान ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काला झंडा दिखाकर विरोध किया है। ये बीजेपी के साथ थे, हालांकि अब नहीं है, लेकिन भाजपा में ही थे। अब हरियाणा के लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोक लिया। रोड पर किसानों का प्रदर्शन देख दुष्यंत चौटाला गाड़ी से नीचे उतरे। कुछ देर तक उन्होंने किसानों से बातचीत की, समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान जो है वो चिल्लाते रहे, हत्यारे मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब किसान सवाल जवाब करने लगे तो दुष्यंत चौटाला गाड़ी में वापस बैठकर वहां से निकलते हुए नजर आए। अब की बार 400 पार, ऐसा ही नारा मोदी जी और मीडिया के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन आलम यह है कि गुजरात में ठाकुर समुदाय के लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा के दफ्तर पर जाकर टूट पड़ रहे हैं, कुर्सियां उठा उठा कर फेंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, वहाँ भी ऐसे ही हाल है, हरियाणा में भी यही हाल है, पंजाब में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी। एक यूज़र ने तो तमाम जगह की वीडियो क्लिप्स इकट्ठा करके वो तस्वीरें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का कैसे विरोध हो रहा है, लेकिन मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाता है। लिखते हैं, सब्र की एक सीमा होती है, बढ़ती बेरोजगारी,
महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से देश की जनता का सब्र अब टूट चुका है। देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा प्रत्याशियों को जनता ने खदेड़ना शुरू कर दिया है। अब इनकलाब होकर रहेगा, यानी कि हर तरफ भाजपा का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है कि कैसे उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनको लोग जो है भगाते हुए नजर आ रहे, खदेड़ते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें आपके सामने, वीडियो आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चाहे वो मंत्री हो या प्रत्याशी हो, हर किसी का ऐसा ही हाल भाजपा के राज्य में देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स वो भी, जी हाँ, वो भी गांव वाले के निशाने पर हैं। बीजेपी का जो वादा है, मोदी जी मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन उन वादों को निभाना भी पड़ता है दोस्तों। महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल जो है वो कम हो जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, लेकिन 70-75 सालों में जितनी महंगाई आम जनता को देखने को नहीं मिली, वो 10 साल में आम जनता ने देख लिया है। आज उनके पास रोजगार के नाम पर ठेंगा है, उनके पास कारोबार के नाम पर ठेंगा है, खाने पकाने के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास। वो कमा रहे हैं, एक दिन में खत्म हो जा रहा है। रोजगार रहेगा तब तो 5 किलो राशन का पैकेट पकड़ा देने से क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या लोगों की हालत सुधर जाएगी? ये बात आप लोगों को कान में खोस कर रखना चाहिए दोस्तों कि 5 किलो राशन से लोग और गरीबी की तरफ बढ़ेंगे, ना कि वो अमीर होंगे, ना कि उनके पास पैसा होगा। जब तक आपके पास रोजगार, शिक्षा नहीं होगा, तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। तो आप जनता के बीच जब कोई भी नेता आए, किसी भी पार्टी के आए, तो उनसे ये बातें ज़रूर पूछिए कि आपने रोज़गार देने की बातें कही थी, वो रोज़गार कहाँ है? आपने अच्छी शिक्षा देने की बातें कही थी, वो अच्छी शिक्षा कहाँ है? हालांकि मोदी जी ना शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ना ही रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। बस बात कर रहे हैं तो मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को ये कर दिया, मैं भ्रष्टाचारियों को जो है जेल के अंदर डलवाऊंगा, मैं भ्रष्टाचारियों पर वार करूंगा, ये तो ट्रेलर है, अभी तो और उड़ान बाकी है। मतलब अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें जो होती हैं वो अच्छे से मोदी जी की तरफ से, पूरी बीजेपी की तरफ से बताई सुनाई जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।